नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, 3 जून को हुए बिहार मंत्री परिषद की बैठक में बिहार शिक्षा विभाग में नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो नए पद सृजित किए गए हैं उस पद का पदनाम क्या होगा, कुल कितने पद को सृजित किया गया है, इन सब विषयों पे चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये है बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय में जो पद सृजित किए गए हैं उसके लिए कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों, पटना में दिनांक 3 जून 2025 मंगलवार को 11 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता हमेशा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और इसमें अलग अलग विभाग के से रिलेटेड कई निर्णय लिए जाते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं सीरियल नंबर 28 पे, जिसमें शिक्षा विभाग का जिक्र है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पास है 28 शिक्षा विभाग के विषय में। सीरियल नंबर 28 पे शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के फलस्वरूप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर AEDO, जिसका पे लेवल होगा 5 यानी वेतन स्तर 5, लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड के 935 पद यानी AEDO को 935 पोस्ट होंगे एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर EDO, वेतन स्तर लेवल 6, यह लेवल 6 का होगा यानी 4200 ग्रेड के 568 पद। इसके कुल 568 पोस्ट होंगे, जो कि प्रोन्नति का प्रथम स्तर है, यानी पहला प्रमोशन से इतना पद भरा जाएगा। अर्थात कुल 1503 यानी 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। और यहाँ लिखा हुआ है स्वीकृत, यानी स्वीकृति मिल गई है, अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा कि कुल 1503 पोस्ट होंगे, जिसमें AEDO यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के 935 पद होंगे, जो कि लेवल 5 का पोस्ट होगा, और EDO के 568 पोस्ट होंगे, जो कि लेवल 6 का होगा। चूंकि फ्रेंड्स EDO का पोस्ट जो है वो AEDO के प्रमोशन से भरने वाला है, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि जो वैकेंसी आएगी उसमें पहली बार में दोनों ही पोस्ट को भरा जाएगा या नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो EDO का पोस्ट है ये फर्स्ट प्रमोशन ऑफ AEDO, यानी जो लोग AEDO में सिलेक्ट होंगे इनका पहला प्रमोशन जो होगा EDO के रूप में होगा। अगर हम इसका नियमावली देखें, जो कि पहले ही रिलीज कर दिया गया था AEDO और EDO से संबंधित, तो उसमें भी उनका यही है कि AEDO होंगे, AEDO जो होंगे वो प्रमोट होंगे EDO में। एक ही प्रमोशन का उसमें जिक्र किया हुआ है, उसके आगे उस कैडर का क्या होगा उसका कोई जिक्र नहीं किया। तो फिलहाल अगर ये दोनों पोस्ट का नहीं भी आता है वैकेंसी, क्योंकि EDO का जो पोस्ट है वो प्रमोशन से भरा जाने वाला पोस्ट है, तो हो सकता है कि इस समय दोनों पोस्ट को एक साथ ले लें, क्योंकि वहाँ पर तो तुरंत जो भी AEDO बनेंगे वो तुरंत तो प्रमोट करके EDO बनेंगे नहीं। तो हो सकता है इस पोस्ट को फिलहाल डाउनग्रेड करके AEDO EDO दोनों को भर लिया जाए, या फिर हो सकता है केवल AEDO का पोस्ट भरा जाए। तो अगर दोनों को भरा जाता है तो कुल 1503 पोस्ट आ जाएंगे, और अगर AEDO को भरा जाता है तो 935 पोस्ट। तो ये तो क्लियर है कि 1000 पोस्ट के आसपास तो वैकेंसी बढ़ गई है। अब इसके लिए जो एग्जाम है वो BPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि AEDO का जो अलग से नियमावली जारी किया गया है उस नियमावली में ये लिखा हुआ है कि ये BPSC के द्वारा होगा, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो ग्रेजुएट होगी, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा और कोई अलग से उसमें नहीं था, BEd ये सब का जिक्र नहीं था नियमावली। तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रेजुएशन ही रहने वाली है। AEDO के पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, तो 935 पदों पे वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को BPSC किस तरीके से नोटिफाई करती है ये देखने वाली बात है। मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा संभावनाएं लग रही है कि BPSC इसे अलग से नोटिफाई करेगी, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है, अलग से BPSC के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और अगर चाहे BPSC चाहे तो इसे 71st BPSC में, जो 71st कॉमन एग्जामिनेशन होने वाला है, 71वीं परीक्षा, उसमें इसे शामिल कर लिया जाए। अगर इसे उसमें शामिल किया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस पर जो भी अपडेट होगा, अगर BPSC नए नोटिफिकेशन में इसे जारी करती है इस वैकेंसी को,
तो हम उस पर डिटेल्स ज़रूर लेके आएंगे। और अगर बीपीएससी इसे 71वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही इसे ऐड कर देती है, 71st सीसी में ऐड करती है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, फिलहाल ये क्लियर है कि 935 पोस्ट क्रिएट हो गए हैं एईडीओ के, जो कि लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड पे के पोस्ट, और दूसरा ईडीओ के 568 पोस्ट क्रिएट हुए। अब देखना है कि एईडीओ भरा जाता है या दोनों ही भरा जाता है, क्योंकि एईडीओ का तो भरा जाना बिल्कुल तय है, लेकिन ईडीओ में अभी भी संशय है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रमोशन लेवल है। तो जो प्रमोशन लेवल का पोस्ट है उसे भरेंगे या नहीं, ये क्लियर नहीं है अभी। तो जो भी इस पर अपडेट होगा फ्रेंड्स, उसे ज़रूर हम आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है इस पर, अगर किन्हीं को कोई और विशेष जानकारी हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं।